का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है 723A द न्यू ईयर मीटिंग फ्रेंड्स। आज ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन ठीक है, और इसका देखते हैं इसमें क्या करना है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि टोटल 3 फ्रेंड्स है, ठीक है। एक का नाम M, एक का नाम N और एक का नाम O है, ठीक है। तीनों ने डिसाइड किया कि न्यू ईयर पे तीनों में से किसी एक के घर में पार्टी करना है, ठीक है। तो तीनों ने डिसाइड किया कि जिसका घर बाकी दोनों का घर से सामने पड़ेगा, ठीक है, उसके घर में वो लोग पार्टी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या है कि इसमें जैसे 3 इनपुट लिए हैं, एक M का वैल्यू लिए, एक N का लिए और एक O का, ठीक है। ये तीनों फ्रेंड का घर का डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं M है 7, ठीक है। मान लेते हैं ये सब क्वार्टर है, ठीक है। Q1, Q2, Q3 ये घर का क्वार्टर सब है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे M का घर 7 वाला क्वार्टर है, क्वार्टर नंबर 7 में है, ठीक है। M का घर 7 क्वार्टर में है, N का घर पहला वाला क्वार्टर है, ठीक है। और O का घर Q4 में है, ठीक है। तो बेसिकली यही बताते हैं कि जैसे अब जैसे इसका घर N का घर और N का घर का डिस्टेंस के बीच 6 क्वार्टर पड़ रहा है, ठीक है। N से M का घर जाने में इसको 6 क्वार्टर पड़ जा रहा है, ठीक है। वही लेकिन N को O का घर जाने में सिर्फ 2 क्वार्टर लग रहा है, ठीक है। तो इसका दोनों दोनों अगर चेक कर रहे हैं तो दोनों में N और O का डिस्टेंस कम पड़ रहा है, इसीलिए देखेंगे कि जो मिनिमम है इस केस में N और O का सामने पड़ रहा है, ठीक है। तो वो N और M को नहीं देखेगा पहले, ठीक है। वो पहले प्रायर करेगा, देखते हैं कि अब M को देखते हैं M का घर किसका नज़दीक है, ठीक है। M भी सिमिलरली अगर N सेम ही होगा कि उसका, जब N का M के साथ देख रहे हैं तो N का M एक ही चीज़ है, ठीक है। M का N एक ही बात हो रहा है। तो यही देखते हैं कि M का O का घर के साथ जब डिस्टेंस देखते हैं तो डिफरेंस भी उसका भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो जब डिस्टेंस 2 आ रहा है तो ये लोग फाइनल हो जाते हैं कि एन ओ का घर आएगा, M O का घर आएगा, ठीक है, पार्टी के लिए। तो फाइनल हुआ कि O का घर में ही पार्टी होगा, ठीक। तो हम लोग को बस ये फाइंड आउट करना है कि किसके घर में पार्टी होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे तो इसमें वही है कि जैसे N को O तक जाना है, ठीक है, और M को भी O तक जाना है, ठीक है। तो M को O तक जाने के लिए 3 क्वार्टर बाद उसका घर पहुंच रहा है, ठीक है। उसी तरह N को O जाने तक भी 3 क्वार्टर के बाद उसका घर मिलेगा, ठीक है। तो टोटल 3 + 3 टोटल 6 हुआ, ठीक है। तो यही हम लोग का आउटपुट हुआ, ठीक है। तो जैसे सेकंड वाला में भी क्या है कि पहला फ्रेंड का घर 10 है, ठीक है। उसके बाद सेकंड का 20 में है, ठीक है। उसके बाद थर्ड और एक का है 30 में है, ठीक है। तो अब ये तो सिंपल सा है कि इसमें भी ऑब्वियसली कि ये 20 में ही जाएगा, ठीक है। और ये 30 वाले को भी 20 में आना होगा, ठीक है। तो 10 और 20 का बीच का डिस्टेंस ये 10 होगा, ठीक है। और 20 और 30 का बीच का भी डिस्टेंस भी 10 ही होगा। तो टोटल 10 + 10 ये टोटल 20 हुआ, ठीक है। टोटल डिस्टेंस से लोग कवर किए दोनों फ्रेंड, टोटल हुआ 20, ठीक है। तो यही हम लोग को निकालना है। तो इसको सिंपल सा तरीके से करेंगे कि मान लेते हैं ये जो 3 फ्रेंड है M, N और O, ठीक है। M, N और O, ठीक है। तो हम लोग अगर तीनों का अगर डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले, जैसे M का N तक जाने में कितना डिस्टेंस लग रहा है, M - N, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, 7 - 1 6 होगा, ठीक है। N का O तक जाने में कितना कितना डिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। N को O तक जाने का, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। माइनस में नहीं रखेंगे, एब्सोल्यूट ऑफ 1 - 4 करेंगे तो ये +3 आएगा, ठीक है। उसके बाद N का O से एक बार देखेंगे, ठीक है। N का O सब देखेंगे तो M - O तो कितना होगा, ये होगा 7 - 4, ये हुआ 3, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि मान लेते हैं कि टोटल तीनों का अगर इसको पूरा ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऐड करने से क्या होगा, इसको और इसको पूरा को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये होगा 2M, ठीक है। ये M + M 2M हो गया।
माइनस एन और प्लस एन कैंसल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस ओ है और यहाँ माइनस ओ है, तो ये होगा -2o, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ कितना आया 6 + 3 + 3, ठीक है, तो ये हुआ 12, ठीक है। तो अब इसमें से 2 अगर कॉमन निकालते हैं, m - o इज इक्वल टू 12 हुआ, m - o इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 आए, जो हम लोग का आउटपुट आएगा, ठीक है। तो यही सिंपल से इसी फॉर्मूले से हम लोग करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सारा फ्रेंड का एक दूसरे के साथ एब्सोल्यूट डिस्टेंस डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, कि तीनों का एब्सोल्यूट डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली उसको तीनों का ऐड करके, ये तीनों का जैसे ऐड कर दिए, ठीक है, तीनों का डिफरेंस को एब्सोल्यूट डिफरेंस का डिस्टेंस ऐड किए, ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 2 कर दिए। ये जो इस जगह m - o था इज इक्वल टू 12 था ना, तो ये 2 को हम लोग यहाँ डिवाइड 12/2 किए, ठीक है, तो ये m - o इज इक्वल टू 6 आया, जो कि ये डिस्टेंस आया, ठीक है। तो बस यही निकाला हम लोग को इसमें। इसमें से सिंपली क्या करेंगे, 3 वेरिएबल लेंगे, इंट एम एन और एक ओ ले लेते हैं, ठीक है, उससे इन करते हैं एम एन ओ, ठीक है, तीनों को ले लिए। अब क्या करेंगे, तीनों को लेने के बाद एक और वेरिएबल लेते हैं, एक और वेरिएबल यहाँ ले लेते हैं, इंट पी नाम से ले लेते हैं, ठीक है, ये भी पी। पी इज इक्वल टू क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m - n, m और n का डिस्टेंस जो आएगा, प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m माइनस एक o होगा, ठीक है, m - o प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक और क्या है, n - o, ठीक है, हो गया। ये तो हम लोग p में स्टोर कर दिया, और बस सिंपली इसको सी आउट p/2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को डिवाइड डिवाइड बाई 2 करना है। तो रन करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे और कहाँ है, p/2 यहाँ पे, ठीक है। तो पहला फ्रेंड का है 7 में है, फिर दूसरा का 1 में है, और चौथा का तीसरा का 4 में है, ठीक है। रिजल्ट है 6, ठीक है, जो हम लोग का ये आउटपुट दिया है, ठीक है। एक और टेस्ट कर लेते हैं सेकंड वाला का भी, 30, 20 और 10, ठीक है, ये आया 20, ठीक है, जो हम लोग का आउटपुट है। इसको सबमिट करके देखते हैं। एक्सेप्ट है, ठीक है।